प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनके पीछे आजकल हर कोई भाग रहा है। इंडिया में टोटल 4000 से भी ज्यादा बीटेक कॉलेजेस हैं, जिसमें से 3500 तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इन 3500 में आते हैं कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ डिसेंट से प्राइवेट कॉलेजेस एंड कुछ लप्पू से भी। कॉलेज है कहाँ है? कॉलेज में है लप्पू सा तो कॉलेज है, प्लेसमेंट ये करवाते ना है, पढ़ाई लिखाई इनके बस की ना करवानी और इनसे मार्केटिंग करवा ले जितनी चाहे। झींगुर सा कॉलेज, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेंगे जेबन न काटते रहे ये रात दिन बैठे बैठे। ओके बट तुम्हें पता है हर साल इंडिया में 65 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट पास आउट होते हैं, जिसमें से इंजीनियर्स की संख्या 15 लाख के आसपास है। इस टोटल 15 लाख में से भी 5% होते हैं नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट से। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट यानी IITs, NITs एंड IIITs। बाकी 5% होते हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एंड रिमेनिंग 90% होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से। ये पाई चार्ट क्लियरली शो करता है कि जो बड़ा चंक है वो प्राइवेट की तरफ ही जाता है। तो ऐसे में अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस का पता होना काफी जरूरी है। मार्केट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है आज भी, लेकिन कोई ना, आज हम कवर करेंगे टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। टोटल 6 क्राइटेरियाज को हमने कंसीडर किया है: प्लेसमेंट्स, ROI, ब्रांड इमेज, स्टूडेंट इनटेक, ओवरऑल कॉलेज लाइफ एंड लास्ट NRF, जो कि क्राइटेरिया हो सकता था बट पिछली कुछ वीडियोस के बाद इस पॉइंट को कवर करना बहुत बड़ी आयरनी हो जाएगी, तो इसकी जगह लोकेशन को लेंगे हम। इन 6 क्राइटेरियाज में से भी पहले 2 क्राइटेरियाज को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही होगी, क्योंकि एट द एंड वही मैटर करता है, मिडिल क्लास। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कॉलेज नंबर 10 से। अब नंबर 10 पे हमें 2 कॉलेजेस दिखाई देते हैं, VIT वेल्लोर एंड MIT मणिपाल। आई नो थोड़ा सा कमेंट में बवाल करने जा रहे हो, रुक जाओ थोड़ा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो 6 क्राइटेरियाज हैं उनमें से पहले 2 क्राइटेरियाज को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एंड इन्हीं 2 क्राइटेरियाज में ये पीछे रह जाते हैं। मणिपाल एंड VIT दोनों काफी चर्चे में रहने वाले कॉलेजेस हैं, तो अगर इन दोनों में से भी चूज करना हो तो किसे करें, क्या फर्क है दोनों में, समझ लेते हैं। मणिपाल का मीडियन पैकेज है 8 लाख, फीस 23 लाख, जिसके हिसाब से ROI बनता है 34%। वही VIT का मीडियन है 8.1 लाख, कैटेगरी 1 की फीस 15 लाख के आसपास, जिसके हिसाब से ROI आता है 54%। बट हियर इज अ कैच। अब VIT में आपको टोटल 5 कैटेगरी देखने को मिलती है। स्क्रीन पे आपको हर कैटेगरी की फीस एंड ROI दिखाई दे रहा होगा। इसमें अगर आपको कैटेगरी 2 या मैक्स 3 तक मिल रहा है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको कैटेगरी 4 या 5 में सीट मिलती है देन गो फॉर मणिपाल, क्योंकि ROI फिर सेम ही हो जाएगा। प्लस मणिपाल में कुछ चीजें बेटर है, जिसके कारण उसे VIT की कैटेगरी 4 एंड 5 से ऊपर रखा जा सकता है। भैया मैं नहीं मानता कुछ बेटर है, मेरे चाचा के मामा के फूफा के बेटे ने एडमिशन लिया है। मणिपाल में टोटल 2400 सीट्स है, वहीं VIT में हमें 6000 से भी ज्यादा सीट्स देखने को मिलती है कंप्यूटर साइंस में, सारी स्पेशलाइजेशन मिला के। भैया क्या फालतू बात है, ये ज्यादा सीट से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। एक कॉलेज में काफी ज्यादा बच्चे हैं एंड टॉप प्लेसमेंट देने वाली कंपनी है लिमिटेड। टॉप कंपनी इतने बड़े चंक में से सिर्फ टॉप के स्टूडेंट्स को ही उठाएगी जिनके अच्छे CGPA होंगे। अब जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको टॉप तक पहुंचने के लिए काफी अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, इसलिए स्टूडेंट जितनी कम हो उतना बेटर है। सेकंड, मणिपाल में कॉलेज लाइफ काफी बेटर है, अच्छी खासी फ्रीडम मिल जाती है। वहीं VIT में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, हॉस्टल टाइमिंग वगैरह जैसी चीजें हमें दिखाई देती है। दोनों का ब्रांड नेम काफी अच्छा है, यहाँ दोनों को पॉइंट्स मिलेंगे। दोनों ही आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है, बट अच्छी ब्रांड इमेज होने के कारण कंपनीज पे फर्क नहीं पड़ता, कंपनीज आ ही जाती हैं। कंक्लूजन दोनों का यही बनता है, भले ही मणिपाल में कुछ चीजें बेटर हो, लेकिन अगर आपके पैसे बच रहे हैं तो बचाओ। VIT कैटेगरी 1, 2, मैक्स 3 तक मिल रही है, वहां चले जाओ, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है पढ़ाई एंड प्लेसमेंट्स में। दोनों पे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, वो भी मार्केट में बेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब नंबर 9 पे जो कॉलेज आता है वो है थापर। इसको 9th नंबर क्यों मिला, ये आने वाले कुछ कॉलेजेस का ROI देख के तुम लोग समझ जाओगे। मीडियन 10 लाख, फीस 23 लाख, जिसके हिसाब से ROI बनता है 43%। ब्रांड इमेज काफी बढ़िया है, 1956 में कॉलेज बना है, जिसके कारण अच्छा खासा एलुमनाई नेटवर्क मिल जाता है। ओवरऑल कॉलेज लाइफ काफी चिल है इसकी। बाकी मेजर 2-3 कॉन्स हमें इस कॉलेज में दिखाई देते हैं। एक फीस, दूसरा ओवरऑल ROI ओके है। अगर CSE जैसी ब्रांचेस मिलती हैं तो थोड़ा सा और बेटर ROI देखने को मिलेगा। थर्ड, स्टूडेंट टेक काफी बढ़ गई है। बस डर मुझे इस बात का है कि आने वाले कुछ टाइम में ये Tier 3 ओवरहाइट प्राइवेट कॉलेजेस को टक्कर न देने लग जाए स्टूडेंट टेक में। ऑलराइट, नंबर 8 पे जो हमारा कॉलेज आता है वो है RVCE। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बेंगलोर। 10 लाख इसका मीडियन पैकेज है। फीस में हमें 2 कैटेगरी दिखाई देती है। कॉमेड के थ्रू 14 लाख फीस चली जाती है, वहीं KCET के थ्रू अप्रोक्स 7 लाख आपको देखने को मिल जाती है। कॉमेड के थ्रू ROI निकल के आता है 71% के आसपास, वहीं KCET के थ्रू ऑलमोस्ट डबल ROI मिलता है 142%। यहाँ पे हम ओवरऑल ROI की बात कर रहे हैं सारी ब्रांचेस का मिला के। अगर आप टॉप ब्रांचेस का ROI देखने जाओगे तो वो काफी ज्यादा होगा इससे। जैसे मैंने बताया फाइनेस्ट कॉलेज माना जाता
आता है बेंगलोर का, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। आई सजेस्ट लोअर ब्रांचेस को थोड़ा अवॉइड ही करना, प्लेसमेंट्स वहाँ पे ओके मिलते हैं। बाकी लोकेशन बेंगलोर IT हब में, इसके अपने फायदे एंड नुकसान दोनों है। फायदा ये है कि IT हब में होने के कारण अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। नुकसान काफी सब्जेक्टिव है, बेंगलोर का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा आता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमेड के थ्रू ना काफी सारे कॉलेजेस मिलते हैं। हर साल स्टूडेंट्स को इसके एप्लीकेशन फॉर्म में कई दिक्कतें आती हैं, कॉलेज सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है, एडमिशन के टाइम पे भी फॉर्म वगैरह फिल करने में बहुत दिक्कतें आती है। तो ऐसे केस में मैं तो बैठा ही हूँ, काफी सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इन केस कोई एक्स्ट्रा अगर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप कॉलेज स्टोरिया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बढ़िया काउंसलर्स की टीम है, कोई भी दिक्कत आती है बिंदास कॉल मैसेज या फिर ईमेल कर सकते हो इनको, तो वहाँ पे आपकी हेल्प की जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। अब जो आने वाले 2 कॉलेजेस हैं उनको देख के काफी लोग शॉक होने वाले हैं, सच्ची बता रहा हूँ। चलते फिर कॉलेज नंबर 7 की तरफ। अगेन इसकी रैंकिंग का मेन रीजन है इसके प्लेसमेंट्स एंड ओवरऑल ROI। 12 लाख इसका मीडियन है, 7 लाख ट्यूशन फीस चली जाती है, 6 लाख के आसपास आप PG का खर्चा मान सकते हैं। अगर आप मुंबई में ही रहते हो तो हॉस्टल PG मेस वगैरह का खर्चा बचा सकते हो। उसके बाद इसका ROI और खतरनाक देखने को मिलता है। ऐसे 92% के आसपास ROI है, लेकिन अगर आप मुंबई में रहते हो तो 171% तक देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया लोकेशन पे कॉलेज मिलता है, कॉलेज लाइफ एकदम शॉर्ट रहेगी। खाली 2 कॉन्स इसमें मुझे दिखाई देते हैं। एक, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ओके, अगर आप बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के साथ कंपेयर करोगे तो उतना नेक्स्ट लेवल नहीं मिलता है, एकदम बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेकंड, हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अलग से PG या फिर फ्लैट लेके रहना पड़ेगा, जो कि कई बार थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। बाकी आपके लिए ROI एंड प्लेसमेंट मैटर करता है। ये कॉलेज मिल रहा है, आंखें बंद करके ले सकते हो। कॉलेज नंबर 6 PICT पुणे। भाई ROI के मामले में, फीस के मामले में, प्लेसमेंट्स के मामले में खतरनाक कॉलेज है। ऑलमोस्ट 133% का ROI देखने को मिल जाता है। एंड मैं इनकी प्लेसमेंट शीट देख रहा था, उसमें से 706 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का 6 लाख से कम प्लेसमेंट लगा है, बाकी सबका 6 लाख से ऊपर प्लेसमेंट है। एंड मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 to 14 लाख के बीच में प्लेस्ड हुए हैं। तो ROI के मामले में PICT बेस्ट है, एंड यही रीजन है इसको नंबर 6 पे रखा है। लोगों को ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, यूट्यूब पे सालों पुरानी वही टॉप 10 की लिस्ट चलती आ रही है, हर कोई वही कॉपी पेस्ट कर रहा है, बट कोई ना, इस वीडियो के बाद चेंज हो जाएगी। कोडिंग कल्चर टॉप नॉच मिलेगा, बट अगेन 2-3 मेजर कॉन्स हमें दिखाई देते हैं, किसी के लिए मैटर करेंगे, किसी के लिए नहीं। थोड़ा सा स्मॉल कैंपस मिलता है, स्ट्रिक्ट कॉलेज है, 75% अटेंडेंस भी मैंडेटरी है, तो एक प्रकार से पढ़ाई लिखाई वाला कॉलेज आप मान सकते हो। फन कॉलेज में थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन कॉलेज के बाद सॉर्ट है सब। बट मेरे हिसाब से इसका ROI एंड फीस देके कॉन्स भूल जाओ, एकदम वर्थ इट है कॉलेज। लेकिन जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो भी कुछ कम नहीं है। कॉलेज नंबर 5 LNM IIT। द ओनली रीजन ये कॉलेज नंबर 5 पे आता है वो है इसके प्लेसमेंट्स एंड कोडिंग कल्चर। मीडियन अराउंड 13.65 लाख है, फीस 22 लाख के आसपास चली जाती है, जिसके हिसाब से ROI बनता है 61% के आसपास। अब फीस पे थोड़ा गौर फरमाते हैं, प्राइवेट कॉलेज है, कोई फंडिंग शंडिंग नहीं मिलती है गवर्नमेंट की साइड से, जिसके कारण इसकी फीस काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ये एक ऐसा कॉन है जिसके कारण हर साल कई स्टूडेंट्स इस कॉलेज को ऑप्ट ही नहीं कर पाते, बट इफ यू कैन अफोर्ड जस्ट गो फॉर इट। प्लेसमेंट सारी चीजें काफी बढ़िया है। नेक्स्ट रिजर्वेशन नहीं है। अब ये प्रो है कौन है अपने हिसाब से देख लो, बस कमेंट में दंगे मत करना। लास्ट पॉइंट, लिमिटेड स्टूडेंट टेक है, जो कि इसको अगेन बाकी कॉलेजेस की तरह क्राउडेड नहीं बनाता। बढ़ते हैं फिर कॉलेज नंबर 4 की तरफ, BIT मेसरा। ये कॉलेज आता तो प्राइवेट कैटेगरी में है, बट गवर्नमेंट की साइड से टाइम टू टाइम इसको फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा सके। मीडियन 9.9 लाख है, फीस 15 लाख है, जिसके हिसाब से ROI आता है 66%। काफी लोगों को इसका ROI कम लग सकता है, डाउट भी आ रहा होगा कि भैया नंबर 4 पे कैसे। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम काफी स्ट्रॉन्ग है, 1955 एस्टेब्लिश ये कॉलेज है। सेकंड, इसमें टोटल 10 ब्रांचेस है, जिसके कारण ओवरऑल मीडियन पैकेज हमें काफी कम देखने को मिलता है। बट अगर आप CSE IT जैसी ब्रांचेस को देखोगे तो भाई 20-20 लाख का तो एवरेज है खाली, तो इसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। एंड जो इसकी कोर ब्रांचेस है, सिविल, फूड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, इसमें भी सिर्फ 20-30 सीट्स ही देखने को मिलती है। अगर इन ब्रांचेस को थोड़ी देर के लिए साइड कर दें एंड फिर इसका ओवरऑल ROI निकाले तो हमें काफी एक्सेप्टेबल देखने को मिलता है। इसका कैंपस काफी सही है, 780+ एकड़ का कैंपस मिलता है, एकदम ग्रीन कैंपस है, एंड भाई जंगल के बीचों बीच मिलता है। कॉलेज के आसपास आपको रिवर भी देखने को मिलती है। अब CSE यहाँ पे आपको 16,000 रैंक पे मिल जाती है, जो कि इस कॉलेज को इस रैंक पे काफी बढ़िया ऑप्शन बना देता है। बाकी इस रैंक के आसपास वाले LITs तो आपको 20 लाख का एवरेज नहीं देने वाले। खाली एक दिक्कत जो मुझे समझ में आती है, अगर आपको गवर्नमेंट की साइड से थोड़ी कुछ भी अगर फंडिंग वगैरह मिलती है तो थोड़ी फीस कम कर दो ना, GFTI का कुछ तो फायदा होना चाहिए, है कि नहीं। चलते हैं सीधे कॉलेज नंबर 3 की तरफ, DIICT गांधीनगर। अब ये कॉलेज ना काफी अंडररेटेड। मीडियन 13.7 लाख मिलता है, फीस अराउंड 15 लाख के आसपास है, जिसके हिसाब से ROI निकल के आता है 91%, जो कि काफी सही है मेरे हिसाब से। एक चीज यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा, ये जो ROI है ये हमने मीडियन पैकेज के हिसाब से निकाला है। अगर आप एवरेज पैकेज के हिसाब से निकालने जाओगे तो ये आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे इस केस में मीडियन के हिसाब से ROI आता है 91%,
वहीं आप एवरेज के हिसाब से निकालने जाओगे तो 107% देखने को मिल जाता है। स्टूडेंट कम होने के चक्कर में 70-80 लाख का हाईएस्ट पैकेज होने के चक्कर में जो ओवरऑल एवरेज है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हमने यहाँ पे मीडियन पैकेज को कंसिडर किया है। 2 सब्जेक्टिव कौन इसमें दिखाई देते हैं। लिमिटेड कोर्स वैरायटी, सिर्फ 4 ही ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा टेक ओरिएंटेड कॉलेज आप इसको बोल सकते हैं। कोर ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेकेंड कौन हो सकता है, काफी लोगों के लिए मैटर करेगा। सिर्फ 35% सी ऑल इंडिया सीट्स देखने को मिलती है। अराउंड 50% सीट्स होम स्टेट है एंड बाकी जो 15% है वो एनआरआई सीट्स यहाँ पे होती है। ऑलराइट, बढ़ते हैं कॉलेज नंबर 2 की तरफ, IIIT बेंगलोर। भैया IIIT तो गवर्नमेंट होते हैं ना, ये प्राइवेट कैसे? अब देखो इंडिया में टोटल 26 IIITs है, जिनमें से सिर्फ 5 ही फुल्ली गवर्नमेंट IIITs है। बाकी सारे या तो प्राइवेट है या PPP मॉडल पे बेस्ड है, या फिर बोल सकते हो सेमी गवर्नमेंट। इस कॉलेज का मीडियन पैकेज है 25 लाख, फीस चली जाती है 27 लाख एंड ROI इसका देखने को मिलता है 92% के आसपास। अब जितना डिसअपॉइंटेड मैं इसकी फीस से हूँ, उतना ही इम्प्रेस इसके प्लेसमेंट्स एंड ROI से। रीजन इसकी फीस इतनी ज्यादा क्यों है, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech कोर्स प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपकी BTech और MTech दोनों हो जाती है। टोटल 5 साल का कोर्स होता है, जिसके कारण फीस ज्यादा देखने को मिलती है। ROI को लेके एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर फीस ज्यादा है कॉलेज की एंड प्लेसमेंट टॉप नॉच है तो इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, वहाँ ROI थोड़ा आगे पीछे चलेगा। लेकिन अगर तुम 25 लाख फीस देके 5 लाख प्लेसमेंट वाला कॉलेज लेने जा रहे हो तो तुम इस चैनल के फॉलोअर नहीं हो। आई एम सॉरी। नेक्स्ट बात करें, शानदार कोडिंग कल्चर देखने को मिलता है। IIT अब बेंगलोर में सिचुएटेड है कॉलेज, मस्त एकदम। भले ही सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है, लेकिन कुछ कमियां हर कॉलेज में हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि इसकी फीस भाई बहुत ज्यादा फीस है। सेकंड, कैंपस छोटा है, 9 एकड़ का कैंपस मिलता है। सब्जेक्टिव कौन है, हो सकता है किसी के लिए मैटर करे ये चीजें, हो सकता है किसी के लिए नहीं। नेक्स्ट 4 ईयर कोर्स है ही नहीं इस कॉलेज में, सिर्फ 5 ईयर कोर्स देखने को मिलता है। 5 साल पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। अगेन ये किसी के लिए सब्जेक्टिव कौन हो सकता है। एंड लास्ट, जेंडर रेशो सक्स। लेकिन एक मिनट, तुमको जेंडर रेशो से क्या करना, जाके कॉलेज में चुपचाप पढ़ाई तो करनी है ना। अब नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगा 2 कॉलेजेस को, बिट्स पिलानी एंड IIIT हैदराबाद। अब इन दोनों कॉलेजेस की रैंकिंग के लिए लोग आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, कमेंट सेक्शन में दंगे करते हैं, लेकिन दोनों कॉलेजेस की अपनी अपनी खूबियां हैं। बताता हूँ। बिट्स की फीस हमें 25 लाख देखने को मिलती है, वही IIIT हैदराबाद की 20 लाख के आसपास। बिट्स का मीडियन 18.2 लाख है, वही IIIT हैदराबाद का 30 लाख। लेकिन इन दोनों के मीडियन पैकेज को कंपेयर करना थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि बिट्स में हमें टोटल 8 ब्रांच देखने को मिलती है, वही IIIT हैदराबाद में सिर्फ 2, जिसके कारण IIIT हैदराबाद का मीडियन पैकेज इतना ज्यादा देखने को मिलता है। बिट्स का ओवरऑल ROI आता है 75%, वही IIIT हैदराबाद का 150%। बट मैं अगेन बोलूंगा, इसको भी इग्नोर करो। एक में 2 ब्रांच है तो एक में 8, फर्क तो आएगा ही, एंड इसको कंपेयर करने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। बट इन जनरल दोनों का ROI काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में फायदे ही फायदे। तगड़ा स्टार्टअप कल्चर चाहिए, बिट्स में चले जाओ। रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है, IIIT हैदराबाद में चले जाओ। कोडिंग कल्चर दोनों का तगड़ा है, दोनों ही कॉलेजेस Tier 1 सुप्रीम कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों में से कोई भी कॉलेज मिलता है, भगवान को नारियल चढ़ाओ एंड एडमिशन ले लो। बिट्स पिलानी पे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, मार्केट में बेस्ट है। सेकंड IIIT हैदराबाद हो सकता है नेक्स्ट वीक आ जाए, ठीक है। तुम ज्यादा कमेंट्स कर दोगे तो फिर आ ही जाएगी, उस पर भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। कमेंट करके बता दो। बाकी हो सकता है काफियों के दिमाग में बहुत तेजी से बहुत सारे कॉलेजेस आ रहे होंगे जो कि वो चाहते थे कि इस लिस्ट में भी आए। समझता हूँ तुम्हारी भावनाओं को भी। तो अगर ROI का कंसर्न नहीं है, फीस की टेंशन नहीं है, बस डिसेंट कॉलेज हो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, तो नेक्स्ट टॉप 5 कॉलेजेस रहे आपकी स्क्रीन पे। अब ये जो 2 कॉलेजेस हैं, MSRIT एंड BMS, अगेन इनमें ज्यादा ब्रांचेस होने के कारण इनका मीडियन पैकेज बहुत गिर जाता है। लेकिन अगर आपको टॉप की ब्रांचेस मिलती है CSE IT जैसी, तो अगेन आप इन दोनों को भी टॉप 10 की लिस्ट में कंसीडर कर सकते हो, एकदम वर्थ इट रहेंगे। अब अगर कुछ कॉलेजेस मिस कर दिए हो मैंने, तो वो भी कमेंट में बता देना। दोस्तों, अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, प्लीज अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना है। बाकी वायरल एंटी जी का एक मैसेज है आपके लिए, सुन के जाओ। और हाँ भैया, तुम लोग भी सुन लो कान खोल के, पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर लो, इन सब चीजों ने छोड़ के, ना तो झिंगुर बन के रह जाओगे।